का जोरदार तालियों के साथ है। भारत माता की बोलो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मैं आज श्री जाटव समाज संस्था उपशाखा ग्राम शामका खेरतल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण के इस अवसर पर हम सबके बीच में विराजमान राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जो राजस्थान की विधानसभा में जब बोलते हैं, जब कांग्रेस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों टीकाराम जी? जब टीकाराम जी विधानसभा में बोलते तो कांग्रेस वालों के रोंगटे खड़े होते। हमारे को तो सुनना ही था, कोई भी बोलेगा सुनते। इसलिए ऐसे शख्सियत जिन्होंने अभी हम सबको मार्गदर्शन दिया और जिनकी सोच समाज के प्रति, समाज को आगे ले जाने और उसको अपनी क्रोधियों को दूर किया जाए, ऐसे मार्गदर्शन आपको मिला। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में विराजमान मेरे साथी और यहां से लोकप्रिय विधायक भी रहे, अभी पूर्व विधायक सम्मान्य रामेश जी यादव साहब, श्री बीपी सुमन प्रधान जी, क्योंकि प्रधान जी और पहले वाले अभी वाले एमएलए साहब जो काम नहीं करे थे वो रामेश जी ने आगे बढ़ा के उनको कर दिए, इसलिए सुमन जी आपने छोड़े वो भी कर दिए, आप भी कर देना। हमारे श्री मान सिंह जिलाध्यक्ष बीजेपी, श्री नितिन सागवान अध्यक्ष सरस डेयरी अलवर, श्री जगदीश जी बोध, श्री रामकिशन जी, श्री विजय सिंह जी, श्री रामबाबू जी पूर्व अध्यक्ष जाटव समाज और उपस्थित सभी इस मंच पर सम्मानित गण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं, और मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिनको इस मंच पर अभी सम्मानित किया गया है। जो हमारे भविष्य की गौरव, जो हमारे समाज का और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले बच्चे, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज ज्यादा मुझे कोई घोषणा करने की जरूरत रही नहीं, क्योंकि जो आपने मांगा वो इसी मंच से सम्मान्य रामेश जी और टीकाराम जी ने सारी पूर्ति कर दी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रामेश जी ने जैसे जिम्मेदारी लेते हुए और उस जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाते हुए टीकाराम जी ने फिर इनसे घोषणा करवा ली, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। कि विकास कार्य तो सभी करते हैं, और जो जूली जी ने कहा है अभी कि जिन गांवों को, जिन शहरों को हम देखते हैं वो 50 साल पहले और महत्वपूर्ण समस्याओं की या मांग करते हैं, ये निश्चित रूप से आपने बाबा साहेब के 3 मंत्र भी बताए, और तीनों मंत्र संघर्ष तो अपन करते आ रहे हैं शुरू से ही, और संघर्ष आपने किया भी है और कर भी रहे हैं, लेकिन संगठित रहना और शिक्षित बनना, इसमें अभी भी कमी है। हालांकि हमने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी बहुत कमी है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि हम हमारी समाज को
संगठित करें। जिस तरह से आज का ये आयोजन जो सब मिलकर और एकजुट होकर यह आयोजन कर रहे हैं, ये भी एक सामाजिक समरसता और समाज को संगठित करने का काम है। और शिक्षित बनना, शिक्षित हम बन रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी समझे, इसकी भी मैं आशा आप सभी से करना चाहूंगा। आज का ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव, सम्मान और प्रेरणा का दिन है। हम यहाँ ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के जीवन की आशा की किरण बनी। हमारे अधिकार, हमारा आत्मसम्मान, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हम सीखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। उन्होंने अपने जीवन में भेदभाव, अपमान, संघर्ष का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। और बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपने ज्ञान के बल पर समाज में परिवर्तन लाने की क्रांति उन्होंने की। मेरे भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो हमें यह भी संकल्प लेना है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। केवल प्रतिमा स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके आदर्शों को अपनाना भी समाज में समानता, शिक्षा, न्याय की भावना को भी फैलाना हमारा परम कर्तव्य भी है। बाबा साहेब ने कहा था, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो जूली साहब ने बताया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन शब्द हमारे जीवन के मार्गदर्शक होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जो हमें अज्ञान से, अंधकार से निकालकर और उजाले की ओर लाती है। आज हमें अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और आज भी जो यह सम्मानित हुए उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा थी। हमारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत समाज को बधाई देना चाहूंगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, क्योंकि यह हमारी शिक्षा की बात और हमारे संगठित रहो, क्योंकि एकता में वो शक्ति है। जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई की ताकत नहीं कि आपको कोई कमजोर बना सके। हर मांग आपकी पूरी होगी, हर चुनौती का आप सामना कर सकते हैं। मैं अपने समाज के भाइयों से इस बात के लिए सहयोग की अपेक्षा करूंगा, क्योंकि हम शिक्षित बनेंगे, हम संगठित रहेंगे और फिर उसके बाद तो संघर्ष के लिए, मैं कह ही रहा था कि संघर्ष तो हम पैदा हुए जब से ही कर रहे हैं, बहुत सालों से। इसलिए हमें इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आज का ये समारोह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में एक जागृति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सब बहुत आगे, हमको अभी तो बहुत आगे जाना है। हमें अपने समाज को शिक्षा और रोजगार और सामाजिक समानता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी नई पीढ़ी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों से हम परिचित कराते रहे। जिस तरह से आज आपने ये प्रतिमा यहां लगाकर हमेशा हर बच्चा देखेगा तो उसके मन में भी ये बात आएगी कि बाबा साहेब ने किन परिस्थितियों में हमारे इस देश का नाम रोशन किया, इस देश का संविधान जिन्होंने लिखा, तो बच्चे के भी मन में भावना आएगी। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के इस अवसर पर मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप समाज और देश का भविष्य है।
आपके हाथों में समाज की दिशा और दशा बदलने की ताकत है और इस ताकत को हमें समझने की जरूरत है। हमें मोबाइल, सोशल मीडिया इनकी ओर ध्यान न देकर हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान दें और हम अपना लक्ष्य लेकर हम चलें और मेरे समाज का नाम रोशन करने का आप काम करें। मैं आदरणीय अभी माताओं बहनों के लिए माननीय जूली जी ने कहा ही था कि हम हमेशा महिलाओं को ही कहते हैं, लेकिन महिलाएं वो समाज की ताकत है, वो परिवार की ताकत है कि अगर वो बच्चे को शिक्षा देती है तो वो एक घर को ही नहीं, वो दो दो घरों में बच्चों को शिक्षित करती है और अपना काम भी वो करती है। इसलिए माननीय जूली जी का भी मैं समर्थन करता हूं कि आप जिनके लिए बोले हमारे जो समाज में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को छोड़कर हमारी महिलाओं के सम्मान के साथ और हमारी महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को शिक्षित बनाने की और आगे बढ़ाने की आपकी अहम भूमिका है, वो आप निभा रही है। लेकिन जरूरत है कि हमारे साथियों की कि वो भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर हमारी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं एक बात पूरे समाज को बड़ी जिम्मेदारी और चेतावनी के साथ कहना चाहूंगा और यह हमें समझनी भी पड़ेगी कि हमारी आंतरिक एकता ही हमारी ताकत है। उसी ताकत के बूते पर बाबा साहब कि ये पुत्र आपका भाई, आपका बेटा और समाज के सामने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाना, यह हमारी समाज का सम्मान है। ये प्रेमचंद बैरवा और टीकाराम जूली जी नहीं है, यह हमारी समाज की एकता का परिचय, हमारी समाज की ताकत है कि प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया तो कांग्रेस वालों को सोचना ही पड़ा कि अब शेड्यूल कास्ट को इनको पद देना ही पड़ेगा, तो जूली जी को उनको देना ही पड़ा। और आज विधानसभा में आपने देखा होगा किस तरह से जूली जी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे इस संगठन को, इस कार्यकारिणी को, कि आप लोगों ने आज एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम और एक भव्य और दिव्य प्रतिमा लगाकर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है। समाज को समरसता में आपने पिरोया है और सभी सम्मानित जन जो इस कार्यक्रम में पधार कर इस समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि आपका समाज का ये बेटा और ये भाई यहां खड़ा होकर आपको कह रहा है कि आपको कभी भी इस सरकार से संबंधित या मेरे लायक कोई भी समाज के लिए कोई काम हो तो आपके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आए और मुझे बताएं। आज की तो जितनी मांगे थी वो आपकी स्वीकार होगी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आपका हमेशा आभार के साथ, सम्मान के साथ आप लोगों का हमेशा कर्तव्य मेरा जो है समाज के प्रति वो निभाता रहूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।